मंदाकिनी तट के किनारे हैं और यहाँ पे एक ऐसी वार्ता होने वाली है एक ऐसे शख्स से जिसने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलट दिया और उन पन्नों में सुनहरे अक्षरों से युवाओं के संघर्ष की जीत का अंकन किया है। मेरे साथ चित्रकूट सदर यानी कि करबी सदर 236 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक अनिल प्रधान हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कैंडिडेट बनकर उभरे जिन्होंने एक बार फिर साइकिल चला दी इस विधानसभा में। सबसे पहले तो मैं इस मंदाकिनी के लिए आपसे बात करूंगा जो यहाँ पे स्वच्छ निर्मल दिख रही है। लड़ाई मंदाकिनी की लगातार चल रही है, किसी ने कभी बात नहीं की, लेकिन अगर अनिल प्रधान विधानसभा जाएंगे तो क्या पहला मुद्दा मंदाकिनी होगा? निश्चित रूप से ये जो जैनुअल है, मंदाकिनी केवल नदी भर नहीं है, हमारी माँ भी है और हम सब की पूरे ज़िलेवासियों की जिम्मेदारी है कि जो हमारी माँ है उसको स्वच्छ रखा जाए। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस माँ मंदाकिनी की सफाई के लिए और सभी जगह पे स्वच्छ जल हम सबको मिल सके, नगर वासियों को मिल सके और ये नदी जो हमारी माँ है हमेशा साफ़ रहे, इसके लिए हम जन सहयोग के माध्यम से और लोगों को जोड़कर सफाई का अभियान भी चलाएँगे। और निश्चित रूप से अपने जो मुझे अधिकार मिले हैं, मैं जब भी सदन में जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं माँ मंदाकिनी की सफाई और जो उसकी स्वच्छता से लेकर जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं पुटअप भी करूंगा और लोगों के सहयोग से माँ मंदाकिनी की सफाई के लिए लगातार जो समाज सेवी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, उनका सहयोग भी करूंगा और लोगों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात लोग बड़ा समझना चाहते हैं कि जब स्टोरी आती है कि चित्रकूट का एक विधायक है जो कि सबसे गरीब है, उसके पैर में अभी भी स्लीपर की चप्पल है, मेरे वीडियो में दिखा दें, और ये आप साफा बांधे हुए हैं, ये जो एक पूरा तस्वीर बनती है, क्या उस तस्वीर से आप खुद को अपना अलग कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं? स्थिति क्या है फिलहाल की स्थिति? क्या अनिल प्रधान किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, किस तरीके उनका जीवन कमज़ोर है, गरीब है, किस तरीके का है? देखिए, मैं एक किसान घर का लड़का हूँ और मेरे पिताजी भी किसान हैं, जो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि किसानी से रहा है और ये तो जनपद चित्रकूट के लोगों का आशीर्वाद और प्रेम रहा है, जनता जनार्दन का, कि 2 बार पहले भी मैं चुनाव लड़ा, उसमें भी उन लोगों ने हमेशा आशीर्वाद और मदद किया। इस बार भी जो चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन ने अपने बेटे और भाई की दिल खोल कर मदद करने का काम किया और इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी मेरी मदद करने का काम किया। जो मेरी वेशभूषा है, चूँकि मैं किसान परिवार से हूँ और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मैं इस बात को आपके सामने प्रमुखता से कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं विधायक चित्रकूट का बना हूँ, पर विधायक मैं नहीं हूँ। जी, 236 चित्रकूट की जनता जनार्दन विधायक है, उन्होंने केवल अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है और मैं आपके माध्यम से आप भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक विधायक नहीं, एक बेटा और भाई बनकर इस चित्रकूट के विकास की लड़ाई लड़ूंगा और इस चित्रकूट की जनता का जो भी व्यक्ति हो, चाहे ग्रामीण अंचल का हो या शहर का हो, जो कोई भी हो, जो भी जनता जनार्दन विधायक हुए हैं, मैं उनका सेवक हूँ और उनके प्रतिनिधि के रूप में जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा और चित्रकूट को बेहतर रूप से कैसे विकास के मॉडल पर आगे ले जाया जाए, जन सहयोग से और लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे ले जाने की पूरी कोशिश और प्रयास करूँगा। पहले चुनाव से आप जुड़े हैं, साथ में जिला पंचायत का जब पहला चुनाव हुआ था सरैया से, आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। एक बात बहुत देखने में आ रही है कि अनिल प्रधान का एक मॉडल ऐसा था जो दुखों में साथ देने का था। यहाँ जनता में, जिले में देखा गया कि लोग सुख में एक दूसरे का साथ देते थे, जाते थे, लेकिन ये जो आंसू पोंछने का, उनके दुख में रहने का, ये आपको कहाँ से समझ में आया कि जनता के बीच ऐसी जो परिपाटी है उसे बदला जाए? अनिल प्रधान सुख में हो ना हो शामिल, लेकिन दुख में जरूर होंगे और ये पैटर्न अभी भी चूका नहीं है। विधायक बनने के बाद भी आप अस्पतालों में जा रहे हैं, अभी भी अपना काम जारी रख रहे हैं। देखिए, राजनीति के अलावा भी हम लोग चूँकि समाज के लोग हैं, समाज में किसी जात से मतलब नहीं होता है। समाज में हम और आप लोग मीडियम वर्ग के किसान, मजदूर, गरीब मजदूर घरों के लोग हैं और मैं किसान गाँव से आता हूँ। किसान किसी जात धर्म का नहीं होता है, मालिकों की देन रही है और हमेशा से समाज में यही हुआ है कि लोग, जैसे गांव में कोई भी व्यक्ति, किसी की डेथ हो जाए, किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाए, गांव का व्यक्ति हो, किसी जात धर्म का होगा, उसकी मदद करने का काम करता है और ये चीज़ मैंने शुरू से सीखा भी था, अपने पुरखों से सीखा था, समाज के जो लोग हैं उनसे इस बात को सीखा था और आने वाले समय में चूँकि मुझे मानव जीवन मिला है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जब तक इस जीवन में मुझे मेरे पास सांस चल रही है, अंतिम सांस तक जो गरीब जनता है और जनता के साथ साथ समाज में लोगों के दुख में शरीक होकर उनकी मदद करने का और जो किसान, मजदूर, व्यापारी, शोषित छात्र हैं, पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ित, उन सब की मदद करने का मैं काम कर रहा हूँ। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सब के सपनों को साकार करने का और उनकी लड़ाई लड़ने का, क्योंकि ये व्यक्तिगत, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये मानव जीवन का सार है और ईश्वर भी यही कहते हैं और जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने भी इसी हमको सिखाया है कि जब आप किसी दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, दूसरों की मदद करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान आपकी प्रत्यक्ष रूप में आपकी मदद करने का काम करते हैं। एक व्यक्ति होता है, जब चुनाव लड़ता है तो उसको समस्याएं दूसरी तरह से दिखती हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति चुन लिया जाता है जनता द्वारा, तो अब अनिल प्रधान को चित्रकूट में कौन सी समस्याएं हैं जो प्रमुख रूप से दिख रही हैं, जिसके लिए काम करना शुरू करेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे? 5 ऐसे मुझे कुछ काम बता दीजिए जो आपको हमेशा से लगता रहा हो कि इस पर काम होना ज़रूरी है। देखिए, समस्याएँ तो बहुत सारी हैं और मैं पूरा प्रयास भी करूंगा कि उन समस्याओं पे निस्तारण करके मैं खरा उतरने का प्रयास करूं।
जो ज़िले की जनरल समस्या है, जैसे मैं जिला अस्पताल से मेरा बहुत नाता रहा। मैं हमेशा लगभग 11 वर्षों से जिला अस्पताल में जो लोग आते थे उनको भर्ती कराना, उनकी दवा कराना, जिन लोगों की घटनाओं में मृत्यु हो जाती थी उनके लिए कफन की व्यवस्था करना, उनके परिवार को कैसे आर्थिक मदद हम दिला सकते हैं। तो इस तरह का समाज पहला मेरा जो टारगेट है पहला जिला अस्पताल है, क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत बेहतर रूप से जानता हूँ कि जो गाँव गरीब का किसान है, मजदूर है, बेचारा 1 रुपये का पर्चा कटता है और वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर जिला अस्पताल में, और उसकी ठीक प्रकार से दवा नहीं हो पाती। जिला अस्पताल पूर्ण रूप से रिफर सेंटर बन गया है। सबसे पहला मेरा मजबूत जो भी मैं काम करूँगा, सबसे पहले मैं जिला अस्पताल में करूँगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढूंगा। जबकि सरकार नहीं बनी है, फिर भी जनता ने अपने बेटे और भाई को प्रतिनिधि चुना है। मैं पूरी अपनी शक्ति और पूरी अपनी ताकत, या जो मुझे 3.5 लाख से अधिक लोगों ने अपना प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिला अस्पताल की पहले बदहाली को दूर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डॉक्टर लेके आऊँ कैसे। और 2-3 चीज़ में, जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को ऑपरेशन होना नहीं हो पाती है, जो हमारी माताएं बहनें की डिलीवरी होती है उनकी सही रूप से डिलीवरी नहीं हो पाती, ऑपरेशन का, तो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उस पर सुधारने का काम करूंगा और लोगों से जन सहयोग लेकर उन पर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये लोग सुधरे। दूसरी चीज़ जो हमारी किसानों की है, किसान बेचारा परेशान होता है, उसको खाद नहीं मिल पाती, बीज नहीं मिल पाता, उसका गेहूँ धान नहीं खरीदा जाता, जो पूंजीपति लोग या जुगाड़ वाले लोग रहते हैं उनको हो जाता है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा ऐसी कोई प्रथा नहीं रहेगी। मैं पूरी इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। और किसान हो, किसी जात धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान भी रहेगा और जो सबके काम होंगे उसको धरातल पर उतार कर उनकी मदद करने का काम करूँगा। तीसरी जो प्रमुख चीज़ है, मेरी कोशिश है कि चूँकि युवाओं का विशेष आशीर्वाद और सहयोग भी रहा है, और मेरे सहयोग के साथ साथ हमारे देश के और प्रदेश की और ज़िले की राजनीति को हम अगर डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं तो उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो वो युवाओं का है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं विपक्ष के विधायक के रूप में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मैं रोज़गार दे सकूं। जो हमारे युवा हैं कैसे पढ़ लिख कर आगे जाकर रोज़गार की व्यवस्था उनके लिए हो पाए, कैसे मैं उनकी लड़ाई लड़ पाऊँ, ताकि मैं भले ही कुछ ना कर पाऊँ ज़्यादा, लेकिन कम से कम जो हमारे युवा साथी हैं उनके सुख दुख में खड़ा रहकर उनकी लड़ाई लड़कर उनके आंसू पहुँचने का और उनके साथ अब अपना खड़ा होकर उनकी मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। करबी की बातें हमेशा होती रहीं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा रहा जिस जहाँ पे आपकी एंट्री हुई वहाँ पे समर्थन बहुत ज़्यादा लोगों का दिखा, तिरहार का क्षेत्र, जहाँ से आपने हमेशा कहा भी कि वहाँ के लिए आप बड़े संवेदनशील हैं। क्या लगता है कि वहाँ कौन सी समस्याएं हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगे? क्योंकि एक जब वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी तो ये साफ तौर पर दिख रहा था कि जो लीड है वो इतनी बड़ी नहीं मिल पाई जो सत्ता पक्ष के थे, जो सोच रखे थे। तो एक प्रभाव था लोगों का जो आपको सपोर्ट मिल रहा था। देखिए, तिरहार में हमेशा जो तिरहार क्षेत्र है, तिरहार क्षेत्र के साथ साथ पूरे विधानसभा ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। निश्चित रूप से ऐतिहासिक था कि तिरहार के लोगों ने इस बार अपने बेटे भाई के बहुत बड़ा भरोसा जताया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके लिए जो भी मुझसे बन पाएगा, जो भी मुझे लड़ाई लड़ना पड़ेगी उनके विकास की, उनके सम्मान की, चाहे वो माताएं बहन स्थिति कितनी दयनीय है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके जीवन स्तर में कैसे मैं सुधार ला पाऊँ और उस सुधार के साथ साथ उनके मान सम्मान की लड़ाई किस प्रकार से लड़ूँ, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, इतना ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं विधानसभा विधायक के रूप में जनता ने मुझे चुना है अपने बेटे भाई की, मुझे थोड़ा समय लगेगा, सीखने का समय लगेगा, मुझे अनुभव नहीं है। धीरे धीरे चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जो समाज के तमाम सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से धीरे धीरे मैं सीखने का प्रयास भी करूँगा और उनकी लड़ाई भी लड़ भी रहा हूँ, आगे भी लड़ने का काम करूँगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा अनुभव कम है, सीखने में समय लगेगा। केवल इतना ही निवेदन है कि अपना आशीर्वाद और भरोसा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। क्योंकि आपको मालूम है जिले में अपने बेटे और भाई की जिस प्रकार से मदद की, खलबली जैसे मची है और लोग कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूप से एकजुट हो रहे हैं मेरे खिलाफ, तो वो उस एकजुट हो उनका काम है। लेकिन जनता ने जिस आशीर्वाद और भरोसे से मुझे चुना है, मैं उनकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा और जहाँ तक भी हो पाएगा मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं हो सकता है सबको संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सबके संतुष्ट भी करूँ और उनकी जो समस्याएं होंगी, जो जेन्युइन समस्याएं होंगी, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अखिलेश जी ने क्या कहा? क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहला चुनाव किसी का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चित्रकूट के लोग जिता कर भेजे अनिल प्रधान को, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जब बातचीत हुई होगी जीत के बाद, कुछ बातचीत, तो क्या उन्होंने कहा? देखिए, जनता जनार्दन के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का आशीर्वाद मुझे मिला तो माननीय अखिलेश यादव जी का मिला। अब शायद कहीं हमसे चूक हुई, जनता ने हमको विपक्ष में बैठाला है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले ही माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जो आशीर्वाद और भरोसा अपने भाई पर किया है, मैं आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए जो कुछ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, शायद मुझे सपना जैसे लगता है। और इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ नहीं था, इस चित्रकूट की जो धर्मस्थली है, कितना ज़्यादा काम मानिए अखिलेश यादव को लेकर के भी इतना कोई था नहीं कि अनिल प्रधान को दिया जाएगा, तो क्या इसलिए आप भावुक हो रहे हैं कि उन्होंने भरोसा जताया युवा? नहीं, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की यही सोच है कि वो किसान और गरीब घर के लड़का भी है, उसको भी मौका देने का काम करते हैं। और आपको मालूम है कि एक जो 28 साल, लगभग 29 साल मेरी उम्र है,
सरकारी अभिलेख में 32 थी, लेकिन एक बेटे और भाई की बिना किसी पैरवी की मदद करने का काम किया। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके भरोसे को मैं कायम रख पाया जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनका कहीं सम्मान न झुकने पाए। और उन्होंने जो आशीर्वाद और भरोसा मेरे ऊपर काम किया था, अभी मैं जीतने के बाद उनको प्रणाम करने गया था, उन्होंने कहा था कि अनिल, अपने जनता ने जिसने तुम्हें बहुत मदद तुम्हारी किया, तुम्हें सहयोग किया, तुमको विधायक के रूप में निर्वाचित किया है, 5 साल में इतनी मेहनत कर देना कि लोगों की जितना भी लड़ाई से लड़ सको, लड़ते रहना, जहाँ कहीं भी सहयोग की जरूरत हुई मैं मदद करूँगा। और जनता ने जिस उम्मीद और भरोसे से तुम्हें जिताया है, उनकी भरोसे और उम्मीदों को कायम रखने की पूरा प्रयास करना। चलिए, धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं आपके कार्यकाल के लिए। तो हमारे साथ थे अनिल प्रधान, जिन्होंने इतिहास रचा है और वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके विधानसभा के कार्यकाल के दौरान उससे भी वो निपटने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने जनता से सहयोग मांगा है, उन्होंने बुद्धिजीवियों से सहयोग मांगा और उन्होंने उन सभी लोगों से जिन्होंने उन्हें जिताया है एक ही अपील की है कि आप सभी लोग मेरी मदद करें, क्योंकि विधायक मैं नहीं, आप लोग चुने गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।